जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। बट लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि जब हम ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ये ब्रेन टीजर, ये वाले जो दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसका आप निशान लगा लीजिएगा। ये कहते हैं वाई डू वी फील अ नाइस, नाइस नहीं है बेटा, ये है, सी ब्रीज है, ठीक है। सी ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे टाइम एट द बीच, ठीक है। देखो यहाँ पे नाइस है, यहाँ पे सी है, तो ये हमने दो ही ब्रिजेस पढ़ी, एक हमने सी ब्रिजेस पढ़ी, एक हमने लैंड ब्रिजेस पढ़ी, ठीक है। एक तो इसका आंसर हमने देखना है। दूसरा है जो हमारे पास वो क्या है कि हाउ कैन बर्ड फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट मूविंग देयर विंग्स मच इन सनी वेदर। के सनी वेदर में जब धूप ज़्यादा पड़ रही होती है स्टूडेंट्स, तो उस वक्त जो फ्लाई करते हैं बर्ड्स, परिंदे, बगैर फ्लिपिंग के बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वो आसमान में क्या कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। इन दोनों का आंसर हम बताते हैं। पहले फर्स्ट का आंसर है, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट का आंसर क्या था, सी ब्रीज। ये आपने यहाँ से यहाँ तक करना है, ये वही है, व्हाट इज सी ब्रीज, या इसका ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऊपर वाला, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, ठीक है। और दूसरा जो है, जो बर्ड्स वाला है, वो स्टूडेंट्स आपने करंट ऑफ फार्म, मतलब दीज करंट, ये दीज थर्मल करंट से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने क्या करना है, एंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो क्वेश्चन आपने कर लेने और आपके इंशाल्लाह मार्क्स क्या हो जाएंगे, पूरे आ जाएंगे। तो बेसिकली आज हमने स्टार्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, आज हमने करना है हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन के ज़रिए जो हीट ट्रांसफ़र होती है स्टूडेंट्स, इसको हमने डिस्कस करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन का जो प्रोसेस है, अगर हम इसे देखें कि सन सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ हीट फ्रॉम आवर प्लैनेट, however this heat does not reach the earth through conduction or convection। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सन से हमारी तरफ हीट आ रही है, ठीक है, वो कहते हैं ना ही हम तक कंडक्शन के जरिए पहुंच रही है, ना ही कन्वेक्शन के जरिए पहुंच रही है, ठीक है। क्योंकि कंडक्शन एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एटम दूसरे एटम को एनर्जी ट्रांसफर करता है। और कन्वेक्शन उसमें कौन सा प्रोसेस है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मोशन होती है, ठीक है। अच्छा, इस दोनों के ज़रिए से बेसिकली क्यों नहीं हीट हम तक पहुंचती, कहता है एज देयर इज नो मीडियम बिटवीन द सन एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ और सन के दरमियान कोई ऐसा मीडियम नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो मीडियम का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। लेकिन रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। Instead, heat is transfer radiation, a process in which energy travel across space in the form of electromagnetic wave. This is mechanism through which is sun heat reach the earth। कहता है ये जो प्रोसेस है, जो हम इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, जिससे रेडिएशन हम तक पहुंच रही है, इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, ये सन से हम तक ये पहुंच रहा है, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, हम तक जो है बेसिकली कंडक्शन और कन्वेक्शन के ज़रिए हीट क्यों नहीं पहुंचती, ठीक है। उसके बाद है इसकी डेफिनेशन, रेडिएशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। रेडिएशन बेसिकली इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम। बगैर मीडियम के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए हम तक एनर्जी पहुंच रही है सन के जरिए, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट, ये आपके पास एक सन है और यहाँ से हीट आ रही है और हम ज़मीन पर हैं, ठीक है, ज़मीन पर हम खड़े हुए हैं और हम सर्दियों में ये बड़े मज़े के साथ हम हीट क्या कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं अपनी सर्दी को दूर करने के लिए। ये जो रेडिएशन हम तक पहुंच रही है, ये जो हीट एनर्जी, ये जो लाइट एनर्जी हम तक आ रही है स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन के थ्रू हम तक पहुंच रही है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कहता है रेडिएशन फ्रॉम अ फायर प्लेस, मतलब कि एक जगह कोई आग अगर जल रही है तो हम तक कैसे रेडिएशन आती है। कहता है हाउ डज हीट ट्रैवल फ्रॉम अ फायर प्लेस टू अस, हम तक हीट कैसे ट्रैवल करती है जब कोई भी आग जल रही होती है। तो इसका आंसर नीचे है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है इसका आंसर, कि हीट डज नॉट रीच कंडक्शन थ्रू एयर बिकॉज एयर नेदर टू कंडक्ट हीट एफिशिएंटली नॉट ट्रांसफर हीट बट रेडिएशन इमिट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। तो बेसिकली ये जो है हम तक कंडक्शन के ज़रिए नहीं पहुंचती, क्योंकि आपको पता है कि सन और जो अर्थ के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, तो इसी वजह से कंडक्शन कन्वेक्शन से हम तक ये वेव नहीं पहुंच पाती, ठीक है। और ये जो बेसिकली फैक्टर के नाम कह रहे हैं कि रेडिएशन किन किन फैक्टर पे स्टूडेंट्स डिपेंड करती है, तो ये भी आपका क्या क्या आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सही है। इसे हम पढ़ लेते हैं। तो कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, देखिए कलर पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स। वाइट कलर का सूट हो, आपको पता है कि कम गर्मी लगती है। अगर गर्मियों में जैसे आजकल गर्मी है, अगर आप डार्क कलर के सूट पहनेंगे तो आपको बेसिकली ज़्यादा हीट फील होगी, ज़्यादा गर्मी फील होगी, ठीक है। तो इस पे भी रेडिएशन का डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद टेक्सचर ऑफ द सरफेस, सरफेस किस बनावट
से बनी हुई है, उसका कौन सा मटेरियल उस पे लगा हुआ है, तो इस सरफेस पे भी डिपेंड करता है। ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस देखें स्टूडेंट, जितना ज़्यादा सरफेस का टेम्परेचर होगा, रेडिएशन का प्रोसेस उतना ही क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद है सरफेस एरिया। देखें सरफेस एरिया जो है बेसिकली ये भी रेडिएशन का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, रेडिएशन का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके है, एरिया के। ठीक है, एरिया के कैसे स्टूडेंट, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सर्दियों में हम कोयला लेते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 1 किलो कोयले की जगह ये बनती है, ऐसे है ना, इकट्ठा करके हम जलाते हैं, और 2 kg अगर ले लें कोयला तो वो इतनी जगह बनती है। तो देखिए जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है रेडिएशन भी वहाँ से ज़्यादा आएंगे। तो अगर रेडिएशन बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया बढ़ा दें। ठीक है, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा रेडिएशन भी स्टूडेंट्स आपको उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक डायग्राम बनाई गई है कि ये अगर आग यहाँ से अगर जलती है तो कौन से प्रोसेस यहाँ पे हो रहे होते हैं। देखिए यहाँ से आग गुजर रही है, आपने आग यहाँ से जलाई है, ऊपर के कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स खुद ऊपर जाते हैं गर्म होकर खुद, ठीक है, ठंडे इलाके के अंदर जाते हैं, तो ये कन्वेक्शन है। लेकिन अगर कोई यहाँ शख्स बैठा है तो रेडिएशन लाइट एंड हीट फ्रॉम द फायर आर इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर यहाँ कोई शख्स बैठा है तो यहाँ हीट आ रही है, तो बेसिकली वो क्या आ रही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए यहाँ पे पहुँच रही है। ठीक है, अब ये देख लें कि ये कन्वेक्शन का प्रोसेस भी यहाँ हो रहा है, रेडिएशन का भी हो रहा है, और कन्वेक्शन रह गया, सॉरी कंडक्शन रह गया यहाँ पे स्टूडेंट। अब ये जो आग आपने जलाई हुई है, ये बेसिकली जो भी आपके पास लकड़ी है, अगर हम लकड़ी के इस जगह हाथ लगाएं तो हमारा यहाँ पे भी हीट फील करेंगे। समटाइम होता है ना स्टूडेंट, जब आप किसी वुड के पीसेस को जला रहे होते हैं तो उसके हम इस जब पिछली साइड से अगर हम हाथ लगाएं यहाँ से, तो यहाँ पे भी हमें हीट फील हो रही होती है, क्योंकि हीट ट्रैवल कर रही होती है आहिस्ता आहिस्ता बाय यूजिंग द कंडक्शन। कंडक्शन के जरिए हीट क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो एक डू यू नो है इसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पढ़ा हुआ तो अब सारा ही है, आपने आपने कन्वेक्शन पढ़ा हुआ है, कंडक्शन पढ़ा हुआ है, रेडिएशन भी पढ़ा हुआ है, इन दोनों की तरफ, इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है इनका भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है वाई ऑब्जेक्ट कूल और वार्म ओवर टाइम। कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अब वो कूल होता है, गर्म होता है ओवर टाइम के लिए, ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए, तो वो क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है। तो देखें इसके रीज़न अभी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक रीज़न तो ये है स्टूडेंट्स, ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। कहते हैं वाई डज ए कप हॉट कप ऑफ टी कूल डाउन ओवर टाइम, कि जो बेसिकली एक चाय का कप है वो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, और इसी तरह वाई डज अ कोल्ड गिलास ऑफ वाटर वार्म अप, जो ठंडा गिलास है वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके रीज़न क्या है स्टूडेंट, देखिए इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कंटिन्यूसली होगा स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है वो उसने तो हैवी होना है ना इसके ऊपर। अब देख लें रीज़न देख लेते हैं। कहता है ऑल ऑब्जेक्ट इन अ रूम इंक्लूडिंग द वॉल सीलिंग एंड फ्लोर रेडिएट हीट वाइल सिमल्टेनियसली ऑब्जॉर्बिंग इट। कहता है कि एक रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यूसली एक ही वक्त के अंदर हीट को क्या कर रही है, ऑब्जॉर्व कर रही है। कहते हैं इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ हायर, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हायर है देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग की निस्बत, किसकी निस्बत स्टूडेंट्स, सराउंडिंग की, ये आपने थोड़ा ना समझना इसे, सराउंडिंग की, ठीक है, सराउंडिंग, ठीक है, इट रेडिएट मोर हीट देन इट ऑब्जॉर्व। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर देखें ना, ये कह रहे हैं कि अगर एक रूम है उसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा है सराउंडिंग की निस्बत, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो रेडिएट मोर हीट देन इट ऑब्जॉर्व, वो बेसिकली रेडिएट क्या करेगा, मोर करेगा, ऑब्जर्व क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। क्योंकि देखें मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने चाय का कप रखा हुआ है अपने रूम के अंदर, सही है, और रूम का टेम्परेचर जो है बेसिकली आपको पता है, अगर गर्मियों की, चलो गर्मियों की एग्जांपल ले लेते हैं, गर्मियों में क्या आपका रूम 40-45, लेकिन चाय का जो बेसिकली टेम्परेचर होगा वो तो 100 होगा। अब आप बताएं कि रूम का टेम्परेचर चाय में आएगा या चाय का टेम्परेचर रूम में जाएगा, क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है, तो यही बात वो बता रहा है। तो दूसरा ये क्या है, ऑन दी अदर हैंड दूसरा क्या कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लोअर दैन द सराउंडिंग, अगर टेम्परेचर कम है ऑब्जेक्ट का, किससे, सराउंडिंग के, इट ऑब्जर्व मोर हीट देन इट रेडिएट्स। तो वो जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का, तो वो सराउंडिंग से हीट क्या लेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, और इमिट क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, तो काजिंग टेम्परेचर राइज अंटिल इट रीचेज इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट। तो वो एक टाइम क्या आएगा, वो बेसिकली इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है, वो दोनों इन्वायरमेंट और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है।
अब देखें, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी यहाँ पे, ऊपर वाली जो है कप ऑफ टी की एग्जांपल थी, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर हम यहाँ अगर हम ये आपके पास कोई भी कप है चाय का, ठीक है। अब ये बेसिकली इसका जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस है, और रूम के क्या 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये अपनी हीट को इधर ट्रांसफ़र करेगा अपने रूम की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ। उस वक्त तक चलेगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगा। उस वक्त तक ये हीट को क्या करता रहेगा, ट्रांसफ़र करते रहेगा। सेम केस क्या है, इसी तरह कूल्ड गिलास के अंदर भी स्टूडेंट्स ऐसे होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है बेसिकली वो है एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है, लेज़ली क्यूब। आपने न्यू नाम सुना होगा लेज़ली क्यूब के बारे में, एमिशन एंड ऑब्जर्प्शन रेडिएशन, ठीक है। अब देखें वो कहता है द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेसेस इमिट हीट डिपेंड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस फिनोमेना कैन बी इलस्ट्रेटेड इज लेज़ली क्यूब। कहता है कि आपके पास डिफरेंट सरफेस हों, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे सॉरी ये आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ से रीड किया अभी कि रेट एट विच डिफरेंट सरफेस इमिट हीट डिपेंड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस फिनोमेना कैन बी इलस्ट्रेटेड विद लेज़ली क्यूब। कि डिफरेंट सरफेस हों स्टूडेंट्स आपके पास, तो ज़ाहिर सी बात है हर सरफेस की अपनी ही एक बनावट होती है, हर सरफेस का अपना एक कलर होता है, हर सरफेस की अपनी एक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उसी हिसाब से वो रेडिएशन को इमिट या ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लेज़ली क्यूब क्या है, एक मेटल बॉक्स होता है स्टूडेंट्स, उसकी फेसिस होती है। कितनी फेसिस होती हैं आपके पास, यहाँ पे 4 फेसिस हैं स्टूडेंट। एक आपके पास शाइनी सिल्वर सरफेस है, एक डल ब्लैक है, एक वाइट है, एक कलर्ड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ना वो क्या करते हैं, हॉट वाटर को ना इसके अंदर भर देते हैं, ठीक है। इस बॉक्स को बेसिकली हॉट वाटर से स्टूडेंट क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद यहाँ पे एक लगा होता है गिलवानोमीटर या डिटेक्टर भी आप कह सकते हैं, रेडिएटर डिटेक्टर होता है जो बेसिकली टेम्परेचर को नोट कर रहा होता है। सम टाइम थर्मामीटर भी इसके अंदर लगा देते हैं ताकि वो टेम्परेचर को क्या करे, नोट करे, ठीक है। अब आपने बताना है कि कौन सी सरफेस जो है बेसिकली ज़्यादा टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर रही होगी या फिर इमिट कर रही होगी। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स के बेसिकली जो आपके पास डल ब्लैक सरफेस है, आपको पता है ये इसका डार्क कलर है, और डार्क कलर जो है एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा होता है, ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो फेसिस होगी इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। कहता है व्हेन द क्यूब इज फिल्ड विद हॉट वाटर एंड व्हेन फेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडिएटर डिटेक्टर, इट इज़ फाउंड दैट डल ब्लैक सरफेस इज मोस्ट इफेक्टिव इमिटर ऑफ हीट। देखिए वो कह रहे हैं डल ब्लैक सरफेस जो है बेसिकली मोस्ट इफेक्टिव इमिटर ऑफ द हीट है। जितना भी हीट को बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्या करेगी, इमिट करेगी, उतना हीट को क्या करेगी स्टूडेंट्स, ऑब्जॉर्व भी करेगी। तो इसलिए तो कहते हैं स्टूडेंट्स कि गर्मियों में ना आप लाइट कलर के कपड़े पहने, ठीक है, और वाइट कलर के कपड़े पहने ताकि आपको गर्मी क्या लगे, कम लगे। अगर आप डार्क सूट पहनते हैं या फिर आप क्या करते हैं ब्लैक कलर का सूट पहन लेते हैं, तो आपको क्या हो रहा है, ज़्यादा बेसिकली क्या हो रही होती है आपको, गर्मी लग रही होती है। वो रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स, यही रीज़न होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स, यही रीज़न होती है जो बेसिकली आपको ज़्यादा गर्मी का बायस बन रही होती है, ठीक है। उसके बाद द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेस ऑब्जॉर्व हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर। ये अपनी नेचर पे डिफरेंट सर्फेस जो होती हैं बेसिकली वो क्या कर रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है। अब एग्जांपल दे रहे हैं, अब एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। कहता है कि व्हेन कंपेयरिंग अ डल ब्लैक सरफेस विद अ पॉलिश सिल्वर वन, द डल ब्लैक सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट, ठीक है, मोर हीट काजिंग इट्स टेम्परेचर टू राइज क्विकली विद वाइल पॉलिश सरफेस जो होगी ऑब्जर्व हीट मोर स्लोली एंड वार्म अप मच स्लोअर रेट। अब देखिए एक और एक्सपेरिमेंट एग्जांपल से यहाँ पे समझा रहे स्टूडेंट्स, वो ये है बेसिकली कि आपके पास एक वाइट सरफेस है, एक डल ब्लैक सरफेस है, और आपने दरमियान में एक कैंडल को बेसिकली जला दिया ताकि देखते हैं कि कौन सी हीट जो है बेसिकली वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है। यहाँ पे थर्मोमीटर भी इसके अंदर देखिए, ये थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर है। देखिए आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि डल ब्लैक सरफेस जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज अप होगा। अगर इसका बेसिकली 40 हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो वाइट है, इसका देखें 25 होगा, ठीक है, ये इससे भी कम हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डल ब्लैक सरफेस है, ये ब्लैक कलर जो है बेसिकली हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। और ये जो हमने लेज़ली क्यूब के बारे में पढ़ा, इसमें भी स्टूडेंट ऐसे होता है, 4 सरफेस होती हैं, एक ही बॉक्स के अंदर चारों सरफेस होती हैं, ये 1 होगी, 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट बेसिकली ज़्यादा गर्म हो जाएगी, डल ब्लैक सरफेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कलर्ड सरफेस हो जाएगी,
उसके बाद वाइट सरफेस हो जाएगी, उसके बाद शाइनी सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपने याद रखना है कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये हम एंड पे आ गए, ये इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए स्टूडेंट, ये भी बेसिकली वही बातें जो कि वो कर रहे हैं, सरफेस एरिया और टेक्सचर की बात कर रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा हम इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने निशान लगाया हुआ है आपने इतना ही करना है। डल एंड डार्क कलर्ड सरफेस वेरी गुड एट ऑब्जॉर्विंग एंड इमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। वो कहते हैं जो डल और डार्क कलर्ड सरफेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, हीट को बेसिकली रेडिएशन को ऑब्जर्व भी कर रही होती हैं और इमिट भी साथ साथ कर रही होती हैं। ठीक है, दैट्स वाई डल ब्लैक सरफेस हीट अप क्विकली एंड कूल डाउन फास्टर। ये इसलिए क्या होता है क्योंकि बेसिकली ये जल्दी ठंडी हो जाती हैं, जल्दी और क्या हो जाती हैं आपके पास गर्म हो जाती हैं, हीट अप। ठीक है, जल्दी हीट अप हो जाती हैं और जल्दी कूल डाउन हो जाती हैं बाय गिविंग द मोर हीट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड शाइनी सरफेस की बात करें, देखें शाइनी सरफेस ऊपर भी थी, हमने उधर लेज़ली क्यूब के अंदर भी थी। शाइनी सरफेस एंड लाइट सरफेस आर पुअर ऑब्जर्वर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन। ऐसे ही है ना, देखें मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, यहाँ पे एक डल ब्लैक सरफेस, ठीक है, और सॉरी इधर देखें ये आपके पास डल और डार्क, देखें दोनों सरफेस जो है ये बहुत अच्छी होती है, ये हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है, हीट को क्या कर रही थी, इमिट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे देखें कि जो आपके पास एक शाइनी सरफेस, ठीक है, और दूसरा कौन सा है स्टूडेंट्स आपके पास है, यहाँ पे अगर देखें शाइनी सरफेस, लाइट कलर सरफेस। ठीक है ना, ये दोनों वो सरफेस हैं जो हीट को ज़्यादा कम ऑब्जर्व करती हैं और कम इमिटर करती हैं, कम निकालती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट मैंने आपको एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पे भी बताया ये वाला कि सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करने वाली सरफेस क्या है, डल ब्लैक, फिर क्या है कलर्ड सरफेस, फिर क्या है वाइट, फिर क्या होगी शाइनी सरफेस। तो सबसे ज़्यादा हीट को ये ऑब्जर्व कर रही है और सबसे कम फोर। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो बस यहाँ तक ही इसे आप क्या करें, मतलब कि कर लें। आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने मतलब कि पूरी डिस्कस कर तो ली है, इतना ही इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है बेसिकली वो भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला, यह इम्पैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन हीट ट्रांसफ़र। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर की बात की गई है, एक एरिया की बात की गई है, क्योंकि जो आपके हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो इन दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, ये दो आपके पास फैक्टर होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं हीट ट्रांसफ़र पर। ठीक है, इन पे ऊपर हीट ट्रांसफ़र जो है ये इमिट मतलब कि डिपेंड कर रही होती है। सही है, इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। So, rate of radiation emitted by an object depend greatly on two important factors: surface temperature and surface area. ठीक है, when the surface temperature object increases, it radiates more energy because hotter object emit more heat compared to cooler ones. For example, iron rod glows and emit more heat than a warm। आपको पता तो है ये जो है बेसिकली यहाँ पे अगर हम आयरन हॉट आयरन की बात करें वो ज़्यादा ग्लो होता है और इमिट करता है किसकी निस्बत, एज अ वार्म वन। ठीक है ना, तो बेसिकली जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स गर्म हो जाती है वो रेडिएशन को ही उतनी ही ज़्यादा क्या कर रही होती है, इमिट कर रही होती है। तो ये पहला क्या सरफेस टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि जो बेसिकली रेडिएशन है वो उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, इमिट होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये टिडबिट्स भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू रेडिएशन, नो एयर नीडेड, जस्ट प्योर एनर्जी ट्रैवलिंग अक्रॉस स्पेस। तो ये वही बात होगी जो हमारे तक जो रेडिएशन आ रही है सन की वो बेसिकली रेडिएशन के थ्रू हम तक पहुंच रही है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक सरफेस टेम्परेचर है, दूसरा क्या था हमारे पास, सरफेस एरिया था। तो इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस एरिया आल्सो प्ले अ मेजर रोल। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया, it can emit and absorb more heat as faster rate. That's why radiation used for heating rooms are made with lots of thin slot or fins to increase surface area without taking up too much space.
तो स्टूडेंट ये जो है सरफेस एरिया की बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि वो आपके पास जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतनी ही आपके पास हीट जो है वो ज़्यादा इमिट होगी, ठीक है। बोथ अ हायर सरफेस टेम्परेचर एंड लार्ज सरफेस एरिया हेल्प एन ऑब्जेक्ट emit thermal energy more quickly through radiation। ये दोनों जो बेसिकली फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं, एक सरफेस टेम्परेचर और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा और हीट जो है क्विकली से क्या होगी, रेडिएट होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया, ये भी आपका क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मायरिंग टेम्परेचर यूजिंग इंफ्रारेड थर्मामीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आज से अगर हम तकरीबन 5, 10, 15, 20 साल की पहले की बात करें, तब वो टेम्परेचर जो है बेसिकली चेक करने के लिए एक होती थी, स्ट्रिप होती थी, ठीक है। और वो स्ट्रिप जो है बेसिकली कुछ ऐसे थी, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप, इसके अंदर बेसिकली मुख्तलिफ कलर होते थे, ठीक है। तो जिसे भी चेक करना था उसके माथे के ऊपर लगाते थे, ठीक है, और उसके बाद बेसिकली जो पट्टी रेड हो जाती थी स्टूडेंट्स, रेड कलर की, अगर रेड हो जाती थी तो इसका मतलब है उस शख्स को क्या, बुखार है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास थर्मामीटर आ गए जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होती है, मरकरी होती है, ठीक है, इस तरह का होता है थर्मामीटर, ठीक है, इस तरह का थर्मामीटर, इसके ऊपर निशानात लगे होते हैं। तो लेकिन जैसे लास्ट टाइम कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को टच नहीं करना था, टच करते, थर्मामीटर यूज़ करते एक दूसरे का, तो वो वायरस बढ़ जाता। तो उन्होंने बेसिकली इंफ्रारेड थर्मामीटर बनाया, ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये थर्मामीटर यूज़ करने का एक तो ये फ़ायदा था कि हम किसी शख्स को टच किए बगैर उसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर बीमारी जो है वो जाँच सकते हैं। तो इसे रीड करते हैं थोड़ा सा। इंफ्रारेड थर्मोमीटर measure the temperature object without touching them। ऐसे कहा है ना मैंने। इट डिटेक्ट द हीट इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 में भी जो यूज़ किया गया, और पेंडेमिक जो वबाएँ वगैरह होती हैं, ये कोविड-19 या हंटा वायरस, दीज थर्मोमीटर वर वाइडली यूज्ड टू चेक बॉडी टेम्परेचर सेफली, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर चेकिंग द हीट ऑफ ओवन्स, ओवन्स की हीट चेक करने के लिए, मशीन की, या इवन डेंजरस रेडियो एक्टिव मटीरियल चेक की रेडिएशन चेक करने के लिए भी बेसिकली ये यूज़ किया जाता है। टू यूज़ इट वी पॉइंट द, आप इसके यूज़ बता रहे हैं, टू यूज़ इस पॉइंट द थर्मोमीटर एंड ऑब्जेक्ट पास प्रेस द ट्रिगर एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द स्क्रीन। आप जैसे पिस्टल को आप क्या करते हैं, ट्रिग करते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है, ट्रिग करते हैं, तो बेसिकली इसी तरह इसको भी ऐसे करना होता है, एक बॉडी के करीब लेके इसे ट्रिक करें और टेम्परेचर आपको बता देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपने पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।